स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे आज सूचियों के विषय। सूचियों के विषय इस पर कई विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि आप सर इस पर एक वीडियो बनाएं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि जनगणना किस सूची का विषय है, जनगणना किस सूची का विषय है, नागरिकता किस सूची का विषय है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, जैसे कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है, लोक व्यवस्था किस सूची का विषय। इस प्रकार के आपके लिए क्वेश्चन आते हैं और अक्सर आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आप उनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। 3 सूचियों के अलावा चौथा ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता है, एक नन ऑफ दीज करके रहता है, तो 3 आपको विकल्प मिलते हैं। ये किस सूची का विषय है, काफ़ी बार कमेंट आया। तो आपको सभी सब्जेक्ट याद नहीं करने हैं, हालांकि इन सूचियों में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन कुछ ही सब्जेक्टों को समझते हुए याद करना है। तो पहली बात तो क्या है कि सूचियां क्या होती हैं। आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में सूचियां और अनुसूचियां। तो जब भारतीय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, 8 अनुसूचियां थी जब भारतीय संविधान बना था उस समय। तो नवी अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। मैं क्या बोल रहा हूँ, अनुसूची, नवी अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची 1985 में दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में। इसके बाद में 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 93-94 में। इस तरह से वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है, 12 है। लेकिन बेटाओ 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंदर हम ये 12 अनुसूची अगर पढ़ें तो जो 7वीं अनुसूची आती है उस अनुसूची में सूचियों के बारे में वर्णन है। सूचियों के बारे में वर्णन है। 7वीं अनुसूची में क्या दिया है, 3 प्रकार की सूचियां दी हैं। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी हैं, जिसमें एक सूची होती है केंद्र सूची, दूसरी राज्य और एक समवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची में क्या है, मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, जिस पर भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूं। तो अब हम देखते हैं कि केंद्र सूची क्या होती है। केंद्र सूची के विषय पर, केंद्र सूची का अगर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि जनगणना, नागरिकता, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, सभी जो लिखे हुए हैं, इसके अलावा ढेरों सब्जेक्ट हैं, हम सभी को याद नहीं कर पाएंगे। इनको याद करने वही आपके लिए काफी उचित रहेगा। तो इतने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट हैं। तो केंद्र सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, राज्य सरकार को नहीं। तो वह विषय केंद्र सूची का कहलाता है। जबकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता, अन्य किसी सरकार को नहीं होता। वह राज्य सूची का विषय कहलाता है, राज्य सूची का। जबकि समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची क्या होती है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को होता है। अगर विवाद होता है तो केंद्र का कानून लागू होता है। अगर कोई विवाद है तो वहां पर केंद्र का कानून लागू होता है। इसके अलावा अन्य कोई ऐसा मामला उठता है जो इन सूचियों के अंतर्गत नहीं आता, तो वह कहलाता अवशिष्ट मामला। उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट मामला। तो आप इसको कमेंट करेंगे कि अवशिष्ट मामला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अवशिष्ट मामला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, और अवशिष्ट मामला किस देश के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट मामला एक मामला होता है भारतीय संविधान में, वो किस देश के संविधान से लिया गया और किस अनुच्छेद में, ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं केंद्र सूची के विषय। केंद्र सूची के सब्जेक्ट हमारे पास लिखे हैं नागरिकता, जनगणना, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, विदेशी मामले में 2 बार लिख दिया,
विदेशी रक्षा कर सकते हैं। विदेशी मामले में 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पर हम बैंक बीमा लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर हम बैंक बीमा लिखे देते हैं। बैंक बीमा नीचे दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को सही से, तो इसको हम यहाँ हटा दें। चलिए, विदेशी मामले, बैंक बीमा, प्रत्यर्पण, डाक तार, अवशिष्ट मामले, ठीक है ना। तो यहाँ समझते हैं हम नागरिकता। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यह निर्णय कौन करती है? संसद, नागरिकता अधिनियम के तहत। तो कहने का मतलब ये नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, आप सभी लोगों को मालूम है। और नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में 1 से लेकर 5 तक वर्णित है। तो नागरिकता केंद्र सूची का विषय है। जनगणना, भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद होती है। जनगणना कराना केंद्र का कार्य होता है, मतलब केंद्र सूची का विषय है, सेंसस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। पहली बार विश्व में 10वीं जनगणना कराने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। लेकिन आप ये कमेंट करेंगे कि विश्व में पहली बार जनगणना किस देश ने कराई? अगर ये पूछा जाए कि भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वंश ने कराई, तो आप कहेंगे मौर्य वंश ने। विदेशी मामले केंद्र सूची का विषय है। प्रतिरक्षा, डिफेंस भी केंद्र सूची का विषय है। परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी को आपको मालूम ही है कि भारत में जो परमाणु परीक्षण हुए वो केंद्र के अधीन थे, किसी राज्य का कार्य नहीं था कि कोई राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। बैंक और बीमा, बैंक बड़े बड़े जो बैंक है, रिजर्व बैंक है, तो ये सभी केंद्र सूची के अंतर्गत आती है। बीमा आप जानते हैं, LIC वगैरह, ये सभी केंद्र सूची के विषय होते हैं। प्रत्यर्पण संधि क्या होती है? जैसे किसी देश के अपराधी को उस देश को सौंपना। अगर उसके साथ हमारी कोई प्रत्यर्पण संधि है, तो हमारा देश का अगर कोई अपराधी उस देश में जाके छुप जाता है, तो वो देश हमको सौंपेगा और हम उसको सौंप देंगे, अगर उस देश का कोई अपराधी हमारे देश में आ जाता है। तो इसको कहते हैं प्रत्यर्पण संधि, एक्सट्राडिशन ट्रीटी, प्रत्यर्पण संधि। डाक तार आप जानते हैं। अवशिष्ट मामले, ये भी केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम राज्य सूची। राज्य सूची में लोक व्यवस्था बनाना। लोक व्यवस्था आप समझ रहे हैं कि कोई भी समारोह वगैरह हो रहा है राज्य सरकार के अधीन, तो पूरा जिम्मेदार राज्य सरकार होगा और पूरी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। लोक व्यवस्था। पुलिस राज्य सूची का विषय है। कारागार मतलब जेल राज्य सूची का विषय है। भूमि, लैंड, ये भी राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन भी राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन आप समझ रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट, ये भी राज्य सूची का विषय है। शराब, पथकर, चुंगी मतलब राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आता है तो पथकर भी इसके अंतर्गत आता है। सिंचाई पर कोई कानून बनाना है तो राज्य सूची का विषय है। इतने सब्जेक्ट राज्य सूची के हैं। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, कई बार आ चुका है कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है, पुलिस किस सूची का विषय है, नागरिकता किस सूची का विषय है, जनगणना किस सूची का विषय है, परमाणु ऊर्जा किस सूची का विषय है, प्रत्यर्पण संधि किस सूची का विषय है, ये अक्सर आए। विदेशी मामले किस सूची का विषय है, ये केंद्र सूची के हो गए, ये राज्य सूची के। अब आता है समवर्ती सूची। तो पहले भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो शिक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन राज्य सूची का विषय। समवर्ती का बेटा ध्यान रखना बार बार, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। कारखाने समवर्ती सूची का विषय। विद्युत समवर्ती सूची का विषय। वन समवर्ती सूची का विषय। औद्योगिक विवाद ये भी समवर्ती सूची का विषय।
कई बार आया है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय, शिक्षा किस सूची का विषय, परिवार नियोजन किस सूची का विषय। तो ये सभी समवर्ती सूची के सब्जेक्ट हैं, ये राज्य सूची के हैं, ये केंद्र सूची के सब्जेक्ट हैं। तो हमने ये पूरी सूचियां पढ़ी। अब अनुसूचियों का वीडियो भी मैं एक बना चुका हूँ आप लोगों के लिए। जैसे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन, 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका नगर निगम। इस तरह से वो अनुसूचियों की बात हो रही है। और यहाँ पर ये क्या है, सूचियाँ जो कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, इन पर आप लिख कर देख लीजिए, आपको क्लियर हो। और कहीं कोई भी डाउट अगर होता है तो आप उसको मुझे कमेंट कीजिएगा। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे आप उनके जवाब जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।